अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा और ये वीडियो ख़ास तौर पे इस चीज़ को जहन में रखते हुए बना रहा हूं कि वो अफराद और फैमिलीज़ जो इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया में कहीं से भी इमिग्रेट करके कनाडा आते हैं, वो फैक्ट्स पे मबनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं आने से पहले कि कनाडा आना वर्थ इट होगा भी कि नहीं। उसी के लिए, क्योंकि हम लोग कनाडा आ चुके हैं, वी हैव बीन हेयर एंड हमने सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हैं, तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की हैं या कनाडा के क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। बहुत डिटेल से आपको मैं बताऊंगा और एक एक चीज 100% सच बताऊंगा, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगा मैं। बस एक गुजारिश है कि अभी के अभी वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कनाडा का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। मतलब आपकी जितनी भी सैलरी है, फर्ज करें आपकी $4,000 सैलरी है पर मंथ, तो हो सकता है आपके हाथ में जो पैसे आए वो $3,400 आए या $3,500 आए। क्योंकि ये मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि ये वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, बहुत सी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हैं इसके ऊपर। लेकिन आप समझ लें कि अगर आप $4,000 भी कमा रहे थे तो आपके हाथ में $3,300 आया। अब वो जो आपके हाथ में $3,300 आया, उसके बाद भी आप उस $3,300 से जो भी चीज़ें खरीदेंगे उसमें हर चीज़ के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी एक तो आपकी जो पहले सैलरी थी उसमें डिडक्शंस होकर आई, लेकिन वो डिडक्शंस कुछ टैक्स में जाता है और कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में जाता है। यानी लेकिन वो फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करने लग पड़ूंगा। फिलहाल सिर्फ क्योंकि मैं नेगेटिव के बारे में बात करनी है, तो बस ये जहन में रखें कि आपकी जो सैलरी है उसमें से ठीक ठाक कट के पैसे आएंगे और फिर जो पैसे आएंगे उसमें से भी आप जब जब शॉपिंग करेंगे उसमें ठीक ठाक पैसे कटते रहेंगे। मतलब समझ लें, अगर आप ओंटारियो में हैं तो मान लें कि ऑलमोस्ट आपके हाथ जितने पैसे आए हैं उसका 13% मजीद टैक्सेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और आप जो सी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा ड्रॉबैक कनाडा का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस मुल्क के साथ एक बहुत ही सीरियस मसला है वेदर का, जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने जिस लेवल की सर्दी यहाँ कनाडा में एक्सपीरियंस की है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी थी। मतलब कनाडा जब हम लैंड हुए थे तो फर्स्ट टाइम ही एज आई टेस्टेड टोरंटोज एयर, ऐसे था कि जैसे फ्रीज़र को 10 टाइम्स ज़्यादा कर दिया हो, इस किस्म की मुझे सर्दी लगी। और वो सर्दी यहाँ पर कोई 2-3 महीने की बात नहीं है, वो साल में 12 में से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 7-8 नहीं तो 7 महीने की बात तो है ही। और ज़्यादा सेफली अगर कहा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि 8 महीने वैसी ही सर्दी होती है। 4 महीने कोई ऐसा समर नहीं होता, आप सिर्फ ये कह सकते हैं थोड़ी कम सर्दी होती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अभी मई है और मैं आपको इस फर वाली जैकेट में नज़र आ रहा हूँ। कनाडा का तीसरा ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर कभी अगर आपको मेडिकल केयर की इंस्टेंटली ज़रूरत पड़े तो वो आपको हो सकता है कि ना मिले। मतलब फ़र्ज़ करें आप चलते चलते कहीं गिर गए हैं और आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपने एम्बुलेंस भी मंगवा लिया, आप हॉस्पिटल पहुंच भी गए, लेकिन एज लॉन्ग एज आप सरवाइव कर सकते हैं तो समझ लें कि आपको कुछ घंटे में लग सकते हैं अटेंड होने में। मतलब कि अनलेस के आपकी जान जा रही हो तो आपको वक्त लग सकता है इमरजेंसी के केसेस में भी मेडिकल केयर मिलने में।
कनाडा का चौथा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोग होम सिक महसूस करेंगे, आप लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को मिस करेंगे। और ये बात सुनने में थोड़ी हल्की लगती है, इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं लगता, लेकिन जब आपके ऊपर बीतेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि सच में तन्हाई क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, और उसमें किस किस्म की फीलिंग्स आती हैं। आपको मायूसी की फीलिंग्स भी आएंगी, आपको डिप्रेशन भी होगा, आपको याद भी सताएगी उन आराम और आसाइशों की जो अपने मुल्क में आप छोड़ कर आए हैं। तो होम सिकनेस आपको होगी और बहुत स्ट्रांग होगी। कनाडा में आने का पांचवा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ के कल्चर शॉक आपको लगेगा। यानी क्योंकि आप एक खास तरीके से ज़िंदगी जीने के आदी हैं, खास तरह के कल्चर से आते हैं और उसके आप हिले हुए हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा सब कुछ। और जब बहुत कुछ डिफरेंट लगता है तो उनमें से कुछ चीज़ें आपको शुरू में अच्छी भी नहीं लगेंगी और आप बहुत ऑकवर्ड महसूस करेंगे, आउट ऑफ प्लेस महसूस करेंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की चीज़ों के से, यहाँ के सिस्टम्स से। तो कल्चर शॉक आपको लगने वाला है। हो सकता है कि जितना रिवीलिंग कपड़े यहाँ पर आमतौर पर पहने जाते हैं आप उससे हिले हुए ना हो, आपको बहुत ऑकवर्ड लगे। आप फैमिली के साथ एक मॉल में मूव कर रहे हैं और आप आपके कल्चर के हिसाब से जो कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं वो अप्रूव आप ना करते हो, तो आपको बहुत ऑकवर्ड महसूस हो सकता है। कनाडा का छठा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ जब आप काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एज ए न्यू इमिग्रेंट आप आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलती। अगर आपको जॉब्स मिलेंगी भी तो उनमें से बेशतर सर्वाइवल जॉब्स होंगी। अगर आपको कोई जॉब मिल ही गई तो आप किसी स्टोर पे काम कर रहे होंगे, वहाँ पर जाकर आप वो जो होता है सेल्स काउंटर पे जो बिल बनाते हैं या चीज़ों को स्कैन करते हैं, वो वाली जॉब आपको मिल जाएगी। या किसी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर आप बन सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर सर्वर आप बन सकते हैं, गैस स्टेशन पर आप काम कर सकते हैं। इस किस्म की सर्वाइवल जॉब्स आपको मिलने के चांसेस फिर भी हैं, क्योंकि उनमें कोई बहुत ज़्यादा हुनर रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन बहुत अच्छी जॉब्स हासिल करने के लिए ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी या तो यहाँ की एजुकेशन की या यहाँ के एक्सपीरियंस की। उसके बगैर आप वैसी जॉब्स बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तकदीर में अल्लाह ने लिख रखी है तो वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जनरली लोगों को नहीं मिलती। शुरू में आपको सर्वाइवल जॉब करनी पड़ेगी, जिसके लिए हो सकता है कि आप इतने मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, यूज टू ना हो, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के उस लेवल की जॉब जो आप अपने घर पर कर रहे हैं या आप अपने मुल्क में कर रहे हैं, हो सकता है आप मैनेजेरियल लेवल की जॉब कर रहे हो सकता है कि आपका अपना बिजनेस हो सकता है आप किसी इदारे से मुंसलिक हो और आप कोई बड़ी पोस्ट रखते हो, तो यहाँ पर आके आप एक नोबडी बन जाएंगे। आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको सर्वाइवल जॉब्स करने भी मिल गई तो शुक्र अदा करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर पानी की तरह पैसा बहता है। और अगर आपके पास सर्वाइवल जॉब तक ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर। मतलब आप जो प्रूफ ऑफ फंड्स लाएंगे वो आपके बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं रह जाएंगी और हो सकता है कि आप वापस मूव बैक करने का सोचें। तो यहाँ पर आकर जॉब ढूंढना भी एक स्ट्रगल है, हर एक को नहीं मिलती। और जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक आपकी जेब में से पानी की तरह से पैसा बह रहा होता है, और जब मिल भी जाती है तब भी आप कुछ ज़्यादा सेव शुरू में नहीं कर पाएंगे। आगे जाके क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करूंगा तो बताऊंगा। अभी मुझे खुद यहाँ पर आए हुए 3 महीने हुए हैं, मज़ीद वक्त गुजरेगा जैसे जैसे, तो मैं जैसे जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करूंगा तो आपको बताता रहूँगा। तो जहन में रखिएगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे
तो ज़िंदगी आसान नहीं है। कनाडा में आकर बसना, नई ज़िंदगी नए ढंग से, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना, ये बहुत जान जोखों का काम है और बहुत हिम्मत दरकार होती है, बहुत पेशेंस, बहुत सब्र और इस्तिकामत और बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। ये बाहर से, दूर से बहुत चमकता-दमकता नज़र आता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएँगे और ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो यहाँ की सर्दी हो, चाहे वो यहाँ की इनिशियली जॉब सर्च करने में मुश्किलात हों, या कल्चर शॉक हो, या टैक्सेस हों, जब आपके ऊपर बीतेगी तो फिर आपका नज़रिया हो सकता है उतना रोशन ना रहे कनाडा मूव होने के बारे में, जितना आप अभी महसूस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पे नेगेटिव पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है, और मुझे लगभग अभी 3 महीने के अरसे में इतने ही नेगेटिव पॉइंट्स समझ आए हैं, इससे ज़्यादा कुछ मैं इतने देख नहीं पाया। मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग जो पहले से भी हैं, जो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, एक पैसा कमाने की और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कनात कम करते हैं लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के चक्करों में अपने आप को बहुत उलझा रखा है लोगों ने। मैंने देखा है कि इवन दो अल्लाह के करम से लोग काफ़ी कमा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने और एक जो सोशल स्टेटस होता है उसको मेंटेन करने के लिए जिस किस्म की गाड़ियाँ फिर उनको चाहिए, हालांकि उससे कम में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो जिस किस्म की गाड़ियाँ लेते हैं, हालांकि उससे कम में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म के और जितने साइज़ के और जिस किस्म के एरियाज़ में वो घर लेते हैं, फिर उनकी मॉर्टगेजेस में उलझ जाते हैं, तो उस वजह से उनकी ज़िंदगी में सुकून थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके हाथ तो आ जाती है चीज़, लेकिन फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है और आपके पास पैसे नहीं होते और आपको मुसलसल कमा कमा कर मॉर्टगेजेस पे करनी पड़ती हैं। अभी हमें भी देख लें तो हमने यहाँ पर आते साथ आईफोन ले लिए और आईफोन के लेटेस्ट वर्जन्स ले लिए। मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, हिना के पास आईफोन 14 है। पाकिस्तान में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ये वाले फ़ोन्स लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर हमने ले लिए, क्योंकि खैर हमेशा से शौक था कि कभी कनाडा जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आईफोन्स लेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आपको एनकरेजमेंट मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने पर, ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें लेने पर, लेकिन बाद में उनके लिए पे करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, और अगर आप नहीं कर पाते या आपके लिए फाइनेंसेस अरेंज करना मसला होता है तो फिर आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। तो जनाब, ये कुछ मोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स हैं कनाडा के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या ये हर इंसान की इनफरादी प्रेफरेंसेस हैं या इनफरादी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जिस पर मुनहसर है कि वो किस हद तक ये नेगेटिव एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस करता है। तो वो आप नीचे शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस या अपनी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ कनाडा के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, तो वो ज़रूर देखिएगा। वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।